किसान भाइयों, आज हम आपको नेनुआ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, नेनुआ की खेती बहुत ही ज़बरदस्त खेती है। किसान भाइयों, नेनुआ की खेती अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में स्टार्ट करते हैं तो किसान भाइयों, यह अब से लेकर कम से कम जुलाई तक बड़े आराम से चलने वाली फसल है। इसलिए किसान भाइयों, कम लागत में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम नेनुआ के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, नेनुआ की खेती करने के लिए आप जनवरी महीने से लेकर फरवरी मार्च तक इसकी खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, नेनुआ की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करना काफ़ी ज़रूरी विषय है। इसलिए किसान भाइयों, अपने खेत को आप कल्टीवेटर से कम 2 से 3 गहरी अच्छी जुताई करवा लें। इसके बाद किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उर्वरक की। तो उर्वरक में किसान भाइयों, अगर आपके पास गोबर की खाद है या मुर्गी की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है तो आप इसे ज़रूर डालें। किसान भाइयों, इसको डालना इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि यह आपके मृदा पावर को अक्सर एडवांस बना देता है, मजबूत बना देता है। रासायनिक खादों का जो कार्य है वह अलग है और जो जैविक खादें हैं, गोबर की खादें हैं, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब का कार्य जो है अलग है। इसलिए किसान भाइयों, इनको डालना काफ़ी ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, इनको आप अपने खेत में कम से कम 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आखिरी जुताई से पहले खेत में पूरी तरह से बिखेर कर आप जुताई करवा दें। किसान भाइयों, आप जुताई करवाने से पहले अपने खेत में कार्बोफुरान कम से कम 2 से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर प्रयोग करें। किसान भाइयों, कार्बोफुरान का कार्य जो है कि ज़मीनी कीटों के अटैक से बचाना है। यह आपके फसल के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है, इसलिए इसको आप ज़रूर डालें। अब किसान भाइयों, बात हम करेंगे रासायनिक उर्वरक की। तो रासायनिक उर्वरक में किसान भाइयों, कुछ किसान भाई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग फसल की गुड़ाई करते समय करते हैं। कुछ किसान भाई पहली जुताई मतलब बुआई से पहले ही कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आप चाहें तो बुआई के पहले डाल सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप चाहें तो गुड़ाई के समय डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, खादों का जो शेड्यूल है वह कम से कम 50 केजी DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी और किसान भाइयों कम से कम 30 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत में प्रयोग करें। किसान भाइयों, आप कोशिश करें कि इन उर्वरकों को आप जुताई के समय आखिरी जुताई में ही डालकर अच्छी तरह से पाटा लगा दें। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई की विधि। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई मल्चिंग ड्रिप विधि से बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई ओपन विधि से बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों के मौसम में मतलब जनवरी फरवरी के महीने में अगर आप नेनुआ की बुआई कर रहे हैं तो आप बिना मल्चिंग विधि से भी कर सकते हैं और मल्चिंग विधि से भी कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो नेनुआ की फसल जो उसकी लताएं होती हैं, ये लताएं अक्सर ज़मीनों पर फैलती हैं, इसे लोग ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आप चाहें तो बिना मल्चिंग के भी कर सकते हैं और मल्चिंग से भी कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप मल्चिंग विधि से करते हैं तो नेनुआ की फसल ख़त्म होने के बाद आपका मल्चिंग पेपर दोबारा किसी फसल में यूज होने में लग सकता है, दोबारा आप इसे यूज कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज करना चाहते हो। कुछ किसान भाई जिनका बजट डैमेज होता है वह बिना मल्चिंग के करना चाहते हैं। बिना मल्चिंग के भी अगर आप नेनुआ की खेती करते हैं तो यह काफ़ी सक्सेसफुल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो किसान भाइयों, आप बिना मल्चिंग के अगर करना चाह रहे हैं तो आप मेढ़ विधि से करें, बिना मेढ़ विधि के न करें। बिना मेढ़ विधि के अगर आप करते हैं तो आपकी फसल बारिश से पहले ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप मेढ़ विधि से करते हैं तो आपकी फसल मान के चलिए कम से कम जुलाई अगस्त तक बड़े आराम से चलेगी। तो इसलिए किसान भाइयों, आप कोशिश करिए मेढ़ विधि से ही करें।
किसान भाइयों, मेड़ विधि से अगर आप बुआई करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वह बहुत ज़्यादा ना हो, कम से कम 3.5 से 4 फीट हो, और मेड़ की मोटाई किसान भाइयों कम से कम 12 इंच से 13 इंच 14 इंच हो, इससे ज़्यादा न हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, अगर आप हाइब्रिड बीज का चुनाव कर रहे हैं तो आप 900 से 1000 ग्राम बीज का ही प्रयोग करें, इससे ज़्यादा बीज का प्रयोग न करें। इससे ज़्यादा अगर आप बीज का प्रयोग करते हैं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपके उस बीज का बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है किसान भाइयों। क्योंकि हाइब्रिड बीज जो है कि इनके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, इनकी लताएं काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस करती हैं, फैलाव अच्छा होता है, इसलिए आप ज़्यादा बीज का प्रयोग न करें। आप कम से कम 900 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ग्राम मतलब 1 केजी ही बीज का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे वैरायटी की। तो किसान भाइयों, हम चाहे जितना भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर हमारी वैरायटी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो हमारे सारी टोटल मेहनत वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए हमें खेती करने से पहले हमें सही या उन्नत वैरायटी का चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी विषय है। इसलिए किसान भाइयों, आप नेनुआ की फसल, वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं मार्केट में, उन्नत वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी है, देसी वैरायटियां हैं। तो किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में जो चल रही है, आप जिसको जानते हैं, जिस पे भरोसा है, आप उसे लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, BNR का आलोक यह हाइब्रिड वैरायटी का नेनुआ है, यह ज़बरदस्त है। किसान भाइयों, इस नेनुआ को ज़्यादातर किसानों ने अपनाया है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और अगर आपने नहीं लगाया है तो आप इसे ज़रूर लगाएं। इसका उत्पादन, इसके पौधे की ग्रोथ, लताएं, इसके पौधे के फल बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए किसान भाइयों आप इसे ज़रूर लगाएं। दूसरी, अगर आप किसी दूसरी फसल को आप लगाते हैं, अगर आपको अनुभव अच्छा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इनको आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो किसान भाइयों, नेनुआ की फसल में सिंचाई समय समय पर नमी को देखते हुए आप करते रहें, और जब भी आप पानी भरें अपने मेड़ से आधा ही रखें। किसान भाइयों, मेड़ के ऊपर या पूरी मेड़ पानी नहीं भरना है। अगर आप पूरी मेड़ पानी भर देते हैं तो आपकी मेड़ पूरी तरह से बैठ जाएगी, पौधों का ग्रोथ ख़त्म हो जाएगा, पौधों में पीलापन आने के चांस रहते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप हमेशा आधा मेड़ ही पानी भरें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पौधों में फल की। तो 50 से 55 दिन के अंदर यह पौधे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, इनमें फल आने शुरू हो जाते हैं। और किसान भाइयों, यह 50-55 दिन के बाद से, स्टार्ट होने के बाद से यह कम से कम जुलाई अगस्त तक कंटिन्यू इसी तरह चलते रहेंगे। किसान भाइयों, जब आपके पौधों में फल आना शुरू हो जाएं तो आप इनमें 15-15 दिन के अंतराल पे 19-19-19 NPK घुलनशील और 20 kg यूरिया, 1 लीटर NPK 19-19-19 को 20 kg यूरिया में मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके पौधों में काफ़ी मजबूती आएगी और आपके फल बहुत ही अच्छे कंडीशन में निकलेंगे। तो किसान भाइयों, इस शेड्यूल को आप लगभग लगातार रखें तो आपके पौधे काफ़ी लंबे दिन तक चल पाएंगे। किसान भाइयों, ये सारी टेक्निक, सारे तरीक़ों को आप अपनाकर आप नेनुआ की फसल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें किसान भाइयों, ताकि हम आपके लिए नई और टेक्निकल वीडियो समय समय पर बनाते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।